हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर डेटा हैंडलिंग का पाई चार्ट कॉन्सेप्ट। तो वैसे तो एक बहुत इजी टॉपिक है, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छे होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। सो इफ़ वी विश टू कंपेयर ईच आइटम ऑफ अ डेटा to the whole, then we use circular graph or pie chart or pie graph. So what does it mean? इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले आपको डेटा का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर हमें उस डेटा में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर करना पूरे के साथ, सो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ। ये पाई चार्ट के ही तीन नेम्स यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं। देन in this, the given data is represented in a circle by dividing the circle into different parts. इसमें हमें कैसे पता चलता है कि डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें हर चीज़ पर्टिकुलरली पता चल जाए। In a pie chart, the angles of different sectors are fraction of 360 degree. मीन्स क्या है कि जो इसमें जो पाई चार्ट में जो एंगल्स होंगे डिफरेंट सेक्टर्स के, वो सब कितने के होंगे? टोटल में 360 डिग्री के। देन टू ड्रॉ पाई चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ऑल द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स। सेंट्रल एंगल क्या होता है ये भी हमें अच्छे से क्लियर होगा जब मैं अभी आपको एक नीचे टेबल बताऊंगा उसमें। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस। एंड इसमें अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो उसमें हमें सेंट्रल एंगल ही चाहिए होगा किसी भी चीज़ का। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स टू ड्रॉ पाई चार्ट। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ टेबल विथ 4 कॉलम्स। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें कि 4 कॉलम्स होने चाहिए। अब वो 4 कॉलम्स क्या होने चाहिए, चलिए देखते हैं। सो आज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी। तो यही वो टेबल है जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। तो इसका फर्स्ट कॉलम नंबर 1 जिसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में भी हमें डेटा दिया हुआ होता है ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया हुआ व्हीकल और उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लियर वे में आपको बताता हूँ। ये देखिए हमें एक टेबल दी हुई है, क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। एक तरफ तो हमें दी हुई है व्हीकल्स और इस तरफ दिया नंबर ऑफ व्हीकल्स। सो सबसे पहले दिए कार, कितनी कार है हमारे पास? 10। बस हमें दिए 15 और इसी तरीके से सो ऑन। हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो अब जब हमारा कॉलम नंबर 1 है जिसमें मैंने अभी आइटम्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे आइटम्स की जगह लिखा जाएगा व्हीकल्स। देन फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे लिखा जाएगा क्या? नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये मैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देन थर्ड कॉलम एज इट इज, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में, ये कॉलम यही रहेगा। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में क्या में भी हमेशा हेडिंग यही रहेगी। अब इन सब का काम क्या होता है? एंड यस, 5th वन जो इसमें चीज़ होती है वो क्या है? टोटल। टोटल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कैसे किसका क्या वर्क है हम ये समझते हैं। देखिए आइटम्स में, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूँ, जैसे मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में कार और नंबर ऑफ कार मुझे दी हुई है 10।
इसी तरीके से नंबर ऑफ बस हमें दी हुई हैं 15 और आई कैन टेक बाइक हमें दी हुई है इसमें 5। तो अब इसका टोटल हम करेंगे इनका, तो हमें क्या मिलेगा 10 1 1 2 3 30। तो अब मुझे बताइए इसमें हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे। फ्रैक्शन वर्ड से आप कुछ ना कुछ तो आइडिया ऑफ कोर्स लगा रहे होंगे, तो आप बताइए आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसमें आप क्या कर सकते हैं। इफ आपने ये गेस लगाया है कि मान लीजिए अगर हमारे कार की फ्रीक्वेंसी 10 है और टोटल हमारा 30 निकला है, तो इसमें इसकी फ्रैक्शन बनेगी 10/30। यहाँ 0 से 0 कट होगा, फ्रैक्शन हमारी क्या आएगी 1/3। तो इसी तरीके से हमारे जितना भी डेटा होगा हम उन सबका इसी तरीके से फ्रैक्शन कर लेंगे। तो अभी हम जब नीचे एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें फ्रैक्शन तो मिल गई 1/3। अभी फोर्थ कॉलम किस काम का है, तो जो फोर्थ कॉलम है यही सबसे मेन है और यही हमारा, इससे हमारा निकलेगा सेंट्रल एंगल, जो कि हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ये सबसे मेन कॉलम है और इसकी पहचान भी अभी मैं आपको बताऊंगा हम कैसे पहचाने कि हमने ये कॉलम सही निकाला है या नहीं। अगर हमने इस कॉलम को लास्ट में देख लिया कि हमारा कॉलम सही है, मतलब हमारी पूरी की पूरी टेबल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तभी मैं अभी जो आपका बस का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी एंड सो ऑन, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सबका टोटल 30 आया है। अभी मैंने बस का निकाला है तो इसकी फ्रैक्शन 10/30 करके 1/3 आई है। अब फ्रैक्शन ऑफ 360 में क्या होगा, 1/3 जो हमारा आया है इसको हम इंटू 360 कर देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम बस इसी में ही कर रहे हैं, ये हर किसी में होगा, कोई भी क्वेश्चन है उसमें 360 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 3 1 3 3 2 6 0। आंसर क्या आया 120 डिग्री। इसी तरीके से हम अपने सारे एंगल्स यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसी में हमें सारे एंगल्स मिल जाएंगे और फिर वही हमें अपना पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। तो यही सारी चीज़ें अभी हम एग्जाम्पल में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो अभी मैं आपको टेबल में सारी चीज़ें बता के आया हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे आपको स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में लिखी हुई हैं। तो चलिए इसे रीड कर देते हैं ताकि अगर हमारा कुछ मिस हो गया तो वो भी कवर हो जाए। Add up all the frequency to get the whole। हमें सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम था उसमें हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ सब ऐड करके हमें टोटल निकालना है। यह हमारा कॉलम नंबर 2 का वर्क है। फिर कॉलम नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, डिवाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम बाय होल टू गेट एंट्रीज ऑफ कॉलम 3। सेम लाइक की जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो हमें क्या मिलेगी फ्रैक्शन। देन हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी, not multiply each entry of column 3 by 360 to get the entries of column 4। यही कह रहे हैं कि जो हमें कॉलम नंबर 3 में जो हमें एंट्रीज मिल रही है, मतलब जो हमें फ्रैक्शन मिल रही है, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 360 के साथ, ताकि हमें अपने कॉलम नंबर 4 की एंट्रीज मिल सके। आई होप्स आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एंड और अच्छे से क्लियर करने के लिए
अभी हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शन इंटू 360 से हमारा कॉलम नंबर 4 निकल जाता है। नाउ ड्रॉ द सर्कल विद एनी रेडियस। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस उसकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर रेडियस दी हुई है वही से ही करना है। आप कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना सकते हैं। देन मेक एंगल्स अकॉर्डिंग टू कॉलम 4, और फिर कॉलम 4 में जो हमारे मल्टीप्लाई करके एंगल्स निकलेंगे वो एंगल्स हमें इसमें पुट कर करके पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो नाउ लेट्स क्लियर अप आवर कॉन्सेप्ट थ्रू फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने आपके लिए लिया है एग्जाम्पल जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करने का आपको इसको अच्छे से समझने में। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। हमें नीचे एक डेटा दिया हुआ है जो कि रिलेटेड किससे है कि कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी घर को बनाने में, मतलब उसमें क्या क्या सामान लगेगा और उस सामान में हमें कितने पैसे लगेंगे। तो वही हमें नीचे इस डेटा में दिया हुआ है। टेबल ये जो नीचे हमें दिख रही है इसमें हमें यही चीज़ दी हुई है, ये हमारा डेटा है, मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। सो चलिए इस डेटा पे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं एंड ऑल इसे समझते हैं। देखिए आइटम्स, आइटम नंबर 1 सीमेंट। सीमेंट हमारा इसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 30%। ये देखिए हमारा जो आइटम्स लिखा है ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो जाएगा टेबल में, और एक्सपेंडिचर इन परसेंट ये हमारा कॉलम नंबर 2 हो जाएगा टेबल में। तो ये आपको यहीं से देखते हुए चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सीमेंट में कह रहे हैं 30% लगेगा, स्टील में कह रहे हैं 10%, ब्रिक्स में भी 10% लगेगा, टिम्बर में 15%, लेबर में 25% और मिसलेनियस में 10%। मिसलेनियस मतलब और जो बाकी सारा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन सब में 10%। तो ये तो हमें दी हुई है हमारी क्वेश्चन वाली टेबल। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो कि हमें रियल में सीखना है एक्चुअली में। बस यही चीज़ अगर आपने सीख ली तो आई थिंक आप पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी और नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन और ये रही इसकी सॉल्यूशन वाली टेबल। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ जानी है और अपना पूरा कंसंट्रेशन अब आप यहीं रखिए। देखिए सबसे पहले मैंने एज इट इज़ लिख दिया आइटम्स जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए थे। सेकंड चीज़ हमें क्वेश्चन में दी थी एक्सपेंडिचर इन परसेंट, बिल्कुल एज इट इज़ ये दोनों कॉलम रखे हैं। थर्ड चीज़ जो कि मैंने आपको कही थी फ्रैक्शन ऑफ होल, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा जाएगा। एंड फोर्थ कॉलम सेंट्रल एंगल या फिर फ्रैक्शन ऑफ 360, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक नेम आपको जो कंफर्टेबल है आप वो लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स को लिख लिया है। एंड सेकेंड चीज़ जो इनका एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 30, 10, 10, 15, 25, 10, इन सब का हमने लास्ट में टोटल करके भी निकाल लिया है। अब वो टोटल आया हमारा 100। तो ये चीज़ आपको देखते जानी है बिल्कुल अच्छे से, जो कि मैंने आपको पहले बताया उस डेटा से आपको मैच करते रहना। तो देखिए अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन। तो टोटल अब आप सब याद रखेंगे कि हमारा 100 आया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब फ्रैक्शन मैं निकाल रहा हूँ सीमेंट की। तो देखिए एक्सपेंडिचर हमें 30 दिया हुआ है और टोटल हमारा है 100। तो 30/100 कटिंग हुई क्या आया 3/10। ऐसे स्टील का 10/100 कटिंग हुई 0 से 0 क्या बचा 1/10।
अब इसी तरीके से हम निकालेंगे ब्रिक्स और टिम्बर का। देखिए ब्रिक्स में भी 10 है और इससे ऊपर वाले में भी 10 था, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, 1/10। देन टिम्बर का 15/100, तो ये हम 5 के टेबल से काट रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0। क्या आंसर है? 3/20। अब आएंगे हम लेबर पे और मिसलेनियस पे। लेबर 25/100, 25 के टेबल में 4/100 आता है, तो 1/4 हमारी फ्रैक्शन है इसमें। मिसलेनियस 10/100, 0 से 0 कट, 1/10। तो इसमें इन्होंने टोटल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई नीड नहीं है टोटल निकालने की, इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अब हम आएंगे सेंट्रल एंगल पे। तो यही चीज़ है जो कि हमारे पाई चार्ट में हमें पुट करनी है, तो ये बिल्कुल आप अच्छे से समझिएगा। तब देखिए अब हमारा है यहाँ पे 3/10 फर्स्ट पार्ट की फ्रैक्शन, तब इसको हम इनटू कर देंगे 360 से, as I have told you। 0 से 0 कट, 36 इंटू 3, आंसर मिलेगा 108। तो वही हमारा एंगल निकल गया 108 डिग्रीज। इसी तरीके से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का एक ही आंसर होगा, तो उसको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 1/10 इंटू 360, 0 से 0 कट, 36 इंटू 1, 36 डिग्री। सेम इसमें भी 36 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 3/20, 3/20 इंटू 360, 0 से 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 इंटू 3 हमारा आंसर आएगा 54। तो क्या हो गया 54 डिग्रीज। नेक्स्ट है 1/4, 1/4 इंटू 360, 4 9 ज़ा 36, 0, 19 इंटू 1, 90 डिग्रीज। लास्ट पार्ट 1/10, 1/10 इंटू 360, 0 से 0 कट, 36 डिग्री। तो एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी पूरी की पूरी टेबल सही है। वो क्या है कि जितने भी हमारे सेंट्रल एंगल निकले हैं हम इन सबको ऐड करेंगे, और अगर ऐड करके लास्ट में हमारा आंसर 360 डिग्री आ रहा है, मीन्स हमारी पूरी की पूरी टेबल बिल्कुल करेक्ट है। और अगर 360 से ज़्यादा या कम आ रहा है तो मीन्स हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस यू हैव टू टेक केयर। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन वाली शीट है। तब हमें इस पर कितनी भी रेडियस की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। कोई कंपल्सरी नहीं कि इतने की ही होगी, कितने की भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको अपना कंपास लेना है और कंपास को इसके एंड पॉइंट पे रख देना है। देन आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब आपको लेना है अपना डी को रखना है उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपने सर्कल के रेडियस का पॉइंट लिया था। अब आपको पहला एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 108 डिग्री, तो आपको 108 डिग्री फाइंड करना है। तो फाइंड करिए 108 डिग्री का है। इन द मीन वाइल आई एम टेकिंग द कलर, और मैं भी आपके लिए लोकेट कर रहा हूँ। सो हेयर विल बी 108। यस,
So here will be 108 degrees. I hope so you all can see, and अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप भी मेरे साथ साथ अपनी रफ नोटबुक में इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो द टॉपिक विल बी मोर क्लियर टू यू. अब आपको क्या करना है, आपको जो ये मिड पॉइंट है ये बिल्कुल भी नहीं हटाना है, इसको एज इट इज़ रख के बस अपनी स्केल जो है उसको साइड डी जो है उसको फ्लिप करना है, इस तरीके से शिफ्ट करना, और इसको अब की बारी हम इस पे रख देंगे. अब देखिए इसमें हमें अगला दिया हुआ है 36 डिग्री का एंगल, तो अब हम 36 डिग्री लोकेट करेंगे इस पर. $36 would be here. फिर से बिना चेंज करे बस इसको इस पे रख देना है. तो अब फिर से हमें 36 डिग्री बनाना है. Here would be 36 डिग्री. फिर से चेंज करिए. अब हमें दिया है 54 डिग्री. 54 होगा यहाँ पे. Then next one is 90 डिग्री. पहले इसको फ्लिप करना है. $90 डिग्री हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें इस तरीके से बना देना है. एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज 36 डिग्री. तो हम देखेंगे कि जब हम इस पर रखेंगे तो ये 36 डिग्री अपने आप ही आ जाएगा. तो हमें इसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लास्ट में चेकिंग होगी कि वो 36 डिग्री पे आ गया, तो मतलब हमने सारे के सारे एंगल सही बनाए. एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है तो वो कोई बात नहीं, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी एरर हो जाता है, तो उससे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक दो पॉइंट का चल जाएगा. तो इस तरीके से हमें इसको बना देना है, लेकिन हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है. इसके लिए अभी हमें और चीज़ें करनी पड़ेंगी. सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, हमारा पहला था 108 डिग्री, और ये था हमारा सीमेंट का, ये था सीमेंट का. सेकंड था हमारा 36 डिग्री का, ये था हमारा स्टील का. थर्ड है हमारा फिर से 36, ये था ब्रिक्स का. फोर्थ वन है टिम्बर, टिम्बर था 54 डिग्री का. देन 90 डिग्री की लेबर और 36 डिग्री की मिसलेनियस. सो आपको इस तरीके से अच्छे से बना के इस पाई चार्ट को छोड़ना है. सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.